हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पीएफ घुमक्कड़ ब्लॉगिंग। तो मैं घूमता फिर से आ गया हूँ एक न्यू व्लॉग के साथ, जो कि है आज मेरा वैष्णो देवी का। दिल्ली टू वैष्णो देवी का मेरा ट्रिप है। तो चलिए जोर से बोलते हैं जयकारा शेरावाली माँ जी का बोल, साचे दरबार की जय। जय माता दी भक्तजनों। तो फ्रेंड्स, मैं सुबह निकला था अपने घर से। मेरी ट्रेन जो थी वो कुछ थी 5:30 बजे की, सुबह की मेरी ट्रेन थी। तो मैं अपने घर से कुछ 4 बजे निकला था और जिस ट्रेन पे मैं गया था वो थी मालवा एक्सप्रेस, जिसका सिटिंग का किराया था कुछ 270 रुपये और जो स्लीपर का था वह था कुछ 550 या 600 रुपये, कुछ ऐसा ही था। तो जो मेरा किराया लगा है वो इतना लगा है। वन साइड का मैं आपको किराया बता रहा हूँ। ये दिल्ली से वैष्णो देवी का था, जिसने मुझे बिल्कुल कटरा पे आके उतारा था, जो रेलवे स्टेशन है। और मैंने कटरा से फिर आगे वहाँ पे मैं गया था ऑटो करके। सो इस टाइम मैं ट्रेन में हूँ और जो मेरी ट्रेन है ये जा रही है बहुत ही अच्छी सुरंगों से। इतना एडवेंचर वाला मतलब था, ये माइंड ब्लोइंग मेरा एक्सपीरियंस है। तो मैंने सोचा चलो आपके साथ भी शेयर कर लेता हूँ कि जब हमारी जो ट्रेन जाती है सुरंगों के बीच में से तो क्या एक्सपीरियंस रहता है। तो आप देख सकते हो ये ट्रेन जा रही है इस सुरंगों के बीच में, और ये सुरंग इतनी बड़ी है लाइक। और ये देख लो, ये बाहर का नज़ारा आते हुए। और जैसे ही बाहर आया तो लोगों ने इतना ज़ोर की शोर मचाया। फिर मैं ट्रेन से बाहर आ गया और मैंने थोड़ी सी सेल्फी वगैरह ली। फिर उसके बाद मैं वहाँ पे खड़ा हो गया और मैंने यहाँ का नज़ारा देखा, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल था और इतना नेचुरल हवा थी यहाँ पर, मतलब बहुत ही माइंड ब्लोइंग था। बारिश हो रही थी, बादल भी हो रहे थे, जो कि आप देख सकते हो। मैंने थोड़ा सा बादल का भी लिया था। उसके बाद मुझे मन किया कि मैं चलो एक वीडियो बनाता हूँ, तो मैंने आपके साथ शेयर भी करी है वीडियो। आप देखो ये वाली वीडियो। मैं तो यूं खड़ा किस सोच में पड़ा था, कैसे जी रहा था मैं दीवाना। छुप के से आके तूने दिल में समा के तूने छेड़ दिया कैसा ये फसाना। ओ मुस्कुराना भी तुझी से सीखा है, दिल लगाने का तू ही कटरा रेलवे स्टेशन, जो कि आप देख सकते हैं इतना ब्यूटीफुल है यार ये स्टेशन, मतलब माइंड ब्लोइंग है। और यहाँ पर आके जो वाइब्स आती है ना, मतलब मैं क्या बताऊँ, ऐसा लगता है जैसे माता रानी जैसे स्वयं यहाँ आ गई हैं। बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा। सो जोर से बोलो जय माता दी। तो आप कटरा रेलवे स्टेशन का आनंद लो जब तक मैंने आपके लिए थोड़ी सी वीडियो बनाई है। सो मैं 5:30 बजे यहाँ से उतर गया था रेलवे स्टेशन से। और यहाँ से उतरने के बाद मैंने एक धर्मशाला ली, जिसका किराया था एक दिन का 100 रुपये, जिसके अंदर आपको लोकल फैसिलिटीज़ और कंबल भी आपको मिल जाते हैं। बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही अच्छी। ये आपको चौक पे ही मिल जाएगी जहाँ पे कटरा का बस स्टैंड है, वो उसका नाम है श्रीधर धर्मशाला। इसी के साथ मैंने चढ़ाई शुरू कर दी है और आप भी देख सकते हो मेरी मम्मी है जो कि जा रही है जय माता दी का भजन करते हुए। तो जैसे ही हमने चढ़ाई शुरू करी उसके बाद यहाँ पर एक टेंपल आया था चरण पादुका का, तो मैंने वहाँ का थोड़ा सा कैप्चर किया था, जो कि आप देख सकते हो। बहुत ही ब्यूटीफुल टेंपल है। जब भी आप यहाँ पर आओ तो प्लीज़ यहाँ पर ज़रूर आना, बहुत ही तो चढ़ाई करते करते रात हो गई थी और हम आदिकुंवर के पास आ गए थे। तो मेरी मम्मी थोड़ी सी थक गई थी, तो वह किसी चेयर पे जाकर के बैठ गई। मम्मी लाइट आ गई ना, मजा आ रहा है। देखो यहाँ पे, हाँ क्या
क्या पंकज? ओह रोशनी होगी तो हिम्मत आ गई ना। चल चल के मैं भी बहुत थक गया था, तो मैं भी एक जगह बैठ गया और वहाँ से मैंने आपको पीछे लाइटिंग का नज़ारा दिखाया कि बहुत ही ब्यूटीफुल, मतलब। और देखो, जो अब तक वैष्णो देवी नहीं गया है तो मैं उसको बोलना चाहूँगा तो प्लीज़ एक बार ज़रूर जाएं, माता रानी का दर्शन जरूर करके आएँ, क्योंकि वहाँ की जो वाइब्स है वो इतनी ब्यूटीफुल है कि मतलब मैं क्या बताऊँ, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर। सो चल चल के मेरी मम्मी के पैरों में दर्द हो गया था, तो मैं आप सबको बोलना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी ट्रिप में जाते हैं तो प्लीज़ वहाँ पे दवाइयाँ वगैरह, मूव, सब कुछ लेके जाएं, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपको कब भी किस चीज़ की कहाँ पे ज़रूरत पड़ जाए, तो प्लीज़ ज़रूर ले करके जाएं। और ये मैंने थोड़ा सा लोगों को कैप्चर किया था, यहाँ से जा रहे थे, यात्रा कर रहे थे। और यहाँ पे खाना भी बहुत सस्ता है, यहाँ 45 रुपये कड़ी चावल मिल जाते हैं, 7 रुपये की आपको चाय मिल जाती है, 40 रुपये का आपको डोसा मिल जाता है, सांभर इडली भी आपको 50 रुपये का मिल जाता है, कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, तो आप अच्छे से मतलब खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं आपको सजेशन ये करूँगा कि अगर आपको भवन पे रुकना है तो प्लीज़ आप एक कपड़े लेकर के आइए, ज़्यादा बोझ मतलब ऊपर ना लेकर के जाएं, क्योंकि मैं लेकर के चला गया था, मेरे कंधे बहुत दर्द हो गए थे, तो आप जितने कम से कम ऊपर कपड़े लेके जाएंगे उतना ही बेटर है। यहाँ पे आपको घोड़े मिल जाते हैं भवन तक के 1250 रुपये तक के, ठीक है, आपको पालकी मिल जाती है, आप वहाँ पे वैन भी चल गई हैं, ओरन खटोले भी चल गए, तो बहुत सारे तरीके से यात्रा कर सकते हैं। सो अब हम आधकुंवारी पहुँच गए हैं। आधकुंवारी का मतलब होता है आधा, मतलब कि जितनी भी यात्रा होती है उसका आधा। कहा जाता है कि यहाँ पे ये गर्भजून गुफा है और यहाँ पे माता रानी आकर के छुपी थी, उन्होंने 9 महीने यहाँ पे तपस्या करी थी, तो मैंने यहाँ के दर्शन करे हैं, बहुत अच्छा है, प्लीज़ आप भी आइए। और हम अब चलती हैं भवन की तरफ। जैसे ही आधकुंवारी पार हुआ मेरी मम्मी थक गई और मेरी मम्मी को घोड़े की ज़रूरत पड़ी। पहले मम्मी बहुत ज़्यादा डर रही थी, पर मैंने मम्मी को हिम्मत दी और मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी अब घोड़े पर चढ़ जाओ, और मेरी मम्मी घोड़े पर चढ़ गई। आधकुंवारी से जो भवन तक का घोड़े का किराया था वो था कुछ 650 रुपये वन साइड का, तो आप वो भी ले सकते हो। सो इसी के साथ हम भवन में पहुँच गए हैं। आप देख सकते हो रात का नज़ारा। ये भवन के पास की सीढ़ियाँ हैं जहाँ से मेरी मम्मी उतर रही है। भवन के पास पहुँचने के बाद जो एक एनर्जी आई है ना, मतलब वो माइंड ब्लोइंग थी। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ, हेवन लग रहा था सीरियसली, बहुत ही ब्यूटीफुल था। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा थक गई है, बेचारा चला नहीं जा रहा है, तो प्लीज़ आप अपना खाने पीने का, मेडिसिन वगैरह सब कुछ लेकर के जाएँ, क्योंकि आपको पता है पहाड़ों पे हर मिनट में मौसम चेंज हो जाता है। आई है शेरों वाली माँ मेरी मैया का जब में चाहे मेरी मैया का मेरी मैया का सैया है मेरी शेरों वाली रे, आई है देखो करके सब देखो मैया का देखिए मम्मी सो हमने रात को दर्शन कर लिए थे और रात को भवन पे ही रुके थे, तो
तो जहाँ पे मैं रुका था मैंने वहाँ का थोड़ा नज़ारा लिया धर्मशाला का। यहाँ पे धर्मशाला भी बिल्कुल फ्री है, आपको कंबल वगैरह भी फ्री मिलते हैं यहाँ पे, तो आपको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो दर्शन कर लेने के बाद मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ी पिक्चर ले लेता हूँ, तो मैंने पिक्चर थोड़ी सी ले ली। उसके बाद करनी थी भैरव की चढ़ाई। आपको तो पता ही है कि जब तक भैरव की चढ़ाई नहीं करते हैं तब तक मेरी माता रानी की यात्रा संपन्न नहीं होती है, क्योंकि ये वरदान माता रानी ने ही भैरव जी को दिया था। सो मम्मी थक गई थी बहुत ज़्यादा, मैं भी थोड़ा बहुत थक गया था, तो मम्मी से चला नहीं जा रहा था, तो हमने सोचा चलो आज हम उड़न खटोला कर लेते हैं। तो जो उड़न खटोले का जो किराया है वो है 100 रुपये आना और जाना, जो आपको भैरव जी के छोड़ देता है। आपको यहीं पे 7 में इसकी पर्ची बनती है, यहाँ से पर्ची बना सकते हैं, ये आपको भैरव जी के छोड़ देगा। और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ले लिया था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बोल रहे थे कि फ़ोन नहीं लेना, इवन उन्होंने मुझे डांट भी बहुत ज़्यादा दिया था, मैंने फिर भी थोड़ा बहुत ले लिया था। तो आप देखो ये उड़न खटोले का नज़ारा है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल था, मतलब माइंड ब्लोइंग है। प्लीज़ यहाँ पर आओ तो प्लीज़ ज़रूर करना। मैं तो मम्मी बहुत मस्ती कर रहा था, और प्लीज़ आप भी आए तो मम्मी पापा को लेकर के आए, उनको ही बहुत मन करता है घूमने का, तो आप उनका ये सपना ज़रूर पूरे करें, क्योंकि अगर वो आपको नहीं बोलेंगे तो किसको बोलेंगे, समझ सकते हो आप मेरी बात को। तो पहले मेरी मम्मी को बहुत डर लग रहा था, और लेकिन मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा था। मैंने मम्मी को थोड़ी हिम्मत दी कि मम्मी कुछ नहीं होता, माता रानी सब कुछ ठीक करेगी। तो प्लीज़ आप भी मत डरना, अपने मम्मी पापा को लेकर जा सकते हो, और उनको आप हिम्मत देना कि माता रानी सब कुछ ठीक करेगी, तो उनसे वो अच्छा लगेगा। तो मेरी मम्मी बाद में खुश हो गई थी, आप देख सकते हो। उसके बाद मैं भी बहुत खुश हो गया था, मेरी स्माइल का तो आप देख भी सकते। तो अब ऊपर पहुँच रहे हैं, बोलो भैरव बाबा की जय। सो फ्रेंड, जैसे मैं भैरव बाबा पहुंचा तो मैंने देखा वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई थी, जैसे आप देख सकते हो, और बहुत ज़्यादा ठंड भी हो रही थी वहाँ पे। तो मैं ये बोलूँगा जब भी आप वैष्णो देवी जाएँ, इवन आप कभी भी किसी पहाड़ों में जाएँ, तो प्लीज़ अपना सेफर साइड एक जैकेट जरूर लेके जाएँ। जैकेट, टोपी और ग्लव्स जरूर लेके जाने चाहिए। तो जब मैं भैरव का था तो मैंने सोचा चलो थोड़ी पिक्चर क्लिक कराई जाए। उसके बाद मैंने बहुत सारे ब्यूटीफुल पोज में पिक्चर्स क्लिक कराए, आप देख लो। पर मैं आप सबको एक सजेशन दिया जाऊँगा कि यहाँ पे बंदरों से बच के रहना। बंदर यहाँ के बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, आपके कपड़े खींच के ले जाते हैं, आपका प्रसाद खींच के ले जाते हैं, आपके चश्मे खरीद के ले जाते हैं, तो वो बहुत जल्दी खींच के लेके जाते हैं, तो आप उनसे बच के रहना। मैं बहुत डर के कर रहा था, पर आप भी बिल्कुल सावधान रहना, क्योंकि सावधानी घटी दुर्घटना घटी। घूमो इधर आओ। चल रही है। हाँ जी हाँ जी।
बाल करना फिर चल मैं दिखाऊंगा वो जा रहा हूँ उस तरफ बेटा सो उसके बाद मैं फिर उन खटोले में बैठ गया और मैं जा रहा हूँ भवन की तरफ। देख सकते हो कितना ही ब्यूटीफुल नज़ारा है ये, सीरियसली ऐसा लग रहा है जैसे माता के पास ही जा रहे हैं। लग रहा है ना आपको भी, सबको झूठ मत बोलना कोई भी, आपको माता रानी कैसे मिली है। देखो लग रहा है ना जैसे माता रानी के पास ही जा रहे हैं। मेरे को ये बहुत अच्छा लग रहा था। इवन अब मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ तब भी मुझे लग रहा है जैसे पता नहीं वैष्णो देवी के अंदर ही हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा था सीरियसली। बोलो जरा शेरा वाली जिदा बोल साचे दरबार की जय। भैरव के दर्शन करने के बाद हमने उतराई स्टार्ट कर दी है और हम पहुंच गए हैं गर्भजून गुफा, जहां से आपको मैंने बताया था बीच का रास्ता था, वहां तक हम पहुंच चुके हैं। चल चल के मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा थक गई थी और मम्मी को ज़रूरत थी एक मसाज की। मम्मी बहुत ज़्यादा डर रही थी मसाज करने, बट मैंने फिर भी बहुत प्रेशर करके मम्मी को मसाज के लिए बिठा दिया। और यहाँ पे मसाज 30 रुपये में हो जाती है। 30 रुपये में 15 मिनट, अगर आप 40 50 देंगे तो आपके आधे घंटे बड़े प्यार से कर दें। देखो मम्मी कितना एंजॉय कर रही है। तो आपके मम्मी पापा भी थक जाए, दादा ही थक जाए, तो उनको यहाँ पे ज़रूर मसाज करना। बहुत रिलैक्सेशन है आपका, पैर का, हाथों का, गर्दन का, बहुत ही मज़ा आता है। देखो मम्मी कितने अच्छे से मज़े ले रही है, देखो देखो। मसाज कराने के बाद हम पहुंच गए थे बाणगंगा। बाणगंगा में हमने थोड़ा सा पानी लिया था और अभी बारिश बड़ी तेज़ होनी शुरू हो गई थी, इसलिए हमने नहाए नहीं, यहाँ पे बस पानी से छिड़काव कर लिया था, मैंने भी और मम्मी ने भी। उसके बाद हम भवन से नीचे उतर गए थे और भवन से नीचे उतरते इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, आप देख सकते हो मौसम एकदम से घर करने लगा। और हम कहा था ना एंट्री भले ही लेट होगी लेकिन सबसे ग्रेट होगी।